जी सर, जी सर। हाँ, मैं सेकंड अभी जो है उसका पोर्टल वहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, आपका अभी हो जाएगा वो। आज 5 तारीख है, 12 तारीख बन रही है नेक्स्ट ट्यूसडे की। तो तब तक जो है वो सबमिशन टाइम जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। सर पहले आपने 15 जनवरी कहा था और ऊपर सेक्शन एच लिखना है, आपने सी लिख दिया है। वो कर देते हैं चेंज। आपका पोर्टल जो है इसका सबमिशन का जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, ये सेकंड असाइनमेंट ऑफ एग्राम 303 सेक्शन एच। ठीक है, और नॉट अवेलेबल अनटिल यू बिलोंग टू वन सेक्शन एच। तो यहाँ पे आपने अपनी सेकंड असाइनमेंट जो है ये आपने अपलोड जो है वो करनी है। मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको इसकी जो आई थिंक जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास शो हो रही होगी कि फ्राइडे 15 जनवरी तक जो है आप इसको जमा जो है वो कराएंगे। ठीक है, तो बैक टू टूडेज टॉपिक। आज जो हम क्राब जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको सोयाबीन जो है वो कहा जाता है। तो सोयाबीन जो है इसकी जो बाटनी है और इसका जो ओरिजिन और हिस्ट्री है उसकी जो डिटेल प्रोफाइलिंग है वो क्रॉप प्रोडक्शन की जो बुक है, आल दो कि मैं वो पेज जो है वो आपको उसकी इमेजेस जो हैं शेयर कर दूंगा। पेज 330 है चैप्टर, और सेक्शन आपका बनता है उसका चैप्टर 14 1.1। तो उस पर बात करते हैं, लेकिन इसके जो कंटेंट्स हैं वो मैं वहाँ से बुक से आपको फिर उसके स्नैपशॉट्स जो हैं वो शेयर करूँगा। सोयाबीन जो है
लग्यूम क्रॉप है, बेसिकली लग्यूमिनोजी फैमिली से है, ठीक है। तो ऑयल सीड क्रॉप के तौर पे इसको जो है ये इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये भी नॉन ट्रेडिशनल जो ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं उसमें ये शुमार होती है। तो बोटेनिकल नेम जो है इसका, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ग्लाइसिन मैक्स जो है इसका। जब बांटने की बात करते हैं तो ये लग्यूम क्रॉप है, डाइकाट है, ठीक है, विद टैप रूट सिस्टम। और जिसका टैप रूट सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप जो हम पढ़ के हैं वो तकरीबन 1.5 मीटर जो है इन लेंथ जो है वो, और इसमें एक्सटेंसिव ब्रांचेज होती हैं, यानी कि ये पौधा जो है इसमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है, इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग हमें मिलती है, ठीक है। तो स्टेम जो है इसका यूजली राउंड है और उस पर 8 to 24 नोड्स, नोड से मुराद है जहाँ से न्यू कोई लीव वगैरह या कोई चीज़ें जो हैं फिर वो निकलेंगी, ठीक है। और आप कह लें कि उस पर डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो हेयर होंगे। तो इसमें दो तरह के हमारे पास कल्टीवर्स हैं, एक ग्रीन के लिए है और एक फॉडर पर्पस के लिए। जो ग्रीन के लिए उनकी हाइट रिलेटिवली शार्टर है, 75 सेंटीमीटर तक, यानी कि आप कह लो कि 30 30 60 2.5 फुट तक। और अब बाकी जो फॉडर के लिए यूज़ होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो 200 सेंटीमीटर तक उनकी हाइट जो है वो हो सकती है। तो अगेन अगर हम ग्रोथ हैबिट की बेस पे इसके कल्टीवर्स देखें तो सोयाबीन में हमें डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट टाइप्स दोनों मिलती हैं। जब मैं डिटर्मिनेट की बात करता हूँ, डिटर्मिनेट से मुराद वो क्रॉप स्पीशीज़ होगी जो पहले अपनी वेजिटेटिव फेज़ पूरी करेगी और फिर अपनी रिप्रोडक्टिव फेज़ में इंटर होगी, जिस तरह वीट है, जिस तरह राइस है। तो इनडिटर्मिनेट से मुराद है कि जिसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू साइड बाय साइड, जिस तरह आपके टोमेटो है, जिस तरह आपका आप कह लें कि कॉटन क्रॉप है, तो उनमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव साथ साथ जो है वो चल रही होगी। तो यहाँ पे हमें दोनों किस्म के सोयाबीन में जो कल्टीवर्स हैं वो डिटर्मिनेट एज वेल एज इनडिटर्मिनेट कल्टीवर्स आर फार्म। तो इसमें जो लीव्स की अरेंजमेंट का पैटर्न है वो अल्टरनेट है। अब आपको पता है कि अल्टरनेट लीव फैशन क्या है, ठीक है। और उन पे हेयरिंग है, ठीक है। और 3 ओवेट किस्म के 3 पत्ते होंगे, ओवेट ओवल शेप के, ठीक है, लीवलेट्स जो हैं इनके। और जिनकी लॉन्ग पेट्यूल होगी, पेट्यूल से मुराद है कि दैट स्टॉक दैट अटैचेस द लीफ टू द स्टेम। तो इसमें आप कह लें कि इसकी जो फ्लावरिंग है वो तकरीबन शार्ट क्रॉप है ये भी, तो 20 to 50 डेज में स्टार्ट हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन डे लेंथ, टेम्परेचर और ग्रोथ हैबिट। तो जो इनडिटर्मिनेट टाइप्स हैं, ठीक है, बिगन फ्लावरिंग अर्ली देन डिटर्मिनेट वंस। इसको ट्रू फॉल्स के पर्सपेक्टिव में, फिल इन द ब्लैंक के पर्सपेक्टिव में, एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव में आपने कि जो इनडिटर्मिनेट टाइप हैं, ठीक है, दे फ्लावर अर्ली देन डिटर्मिनेट टाइप्स, कि जो इनडिटर्मिनेट कल्टीवर्स हैं सोयाबीन के, उनमें फ्लावरिंग उसकी कमेंसमेंट, उसका स्टार्ट अर्ली है एज कंपेयर टू डिटर्मिनेट। और इसके जो फ्लावर हैं दे में आइदर भी पर्पल और वाइट, और टिपिकली जो है आप कह लो कि जिस तरह के लग्यूम, बाकी लग्यूम्स हैं चिकपी वगैरह के, लेंटिल के, उस तरह की शेप के जो हैं ये होंगे, ठीक है। और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। जो प्रीवियस हमने पढ़ी थी सनफ्लावर वो क्रॉस पोलिनेटेड थी और उसमें हनी बीस जो थे वो वेक्टर थे, पोलिनेटर के एजेंट्स थे। तो यहाँ पे जो है ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। और आप कह लो कि अबार्शन ऑफ फ्लावर्स और सब्सिक्वेंट फ्रूट जो है वो तकरीबन 20 to 80% हो सकता है अगर वेदर कंडीशन हार्श हो जाए। तो 20 to 80% जो फ्लावर्स हैं वो आप कह लें कि वो उनका अबार्शन जो है वो पॉसिबल है। तो इसका जो फ्रूट है वो शार्ट है और पार्ड होती है 2 से 10 सेंटीमीटर की और 1 से 3 सेंटीमीटर की वाइड, ठीक है। तो इसके जो सीड्स का कलर है उसमें बड़ी वेरिएशन है नेचर में, वो ग्रीन है, आपका येलो कलर हो सकता है, ब्राउन या ब्लैक, और आइदर जो है अदर बाई कलर्ड जो हैं डिफरेंट कलर्स में वो भी अवेलेबल जो हैं वो हैं। तो इसका जो ओरिजिन और हिस्ट्री है, ठीक है, वो है फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो तकरीबन 2838 बिफोर क्रिस्ट जो है उसमें इसके जो ट्रेसिस हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं वो एंशियंट जो हैं वो मिलते हैं हमें। तो वहाँ से इसकी जो इंपोर्ट है इनटू फ्रांस है 1740 में, और वहाँ से इंग्लैंड 1790, और फिर ऑस्ट्रिया में 1875 में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम चाइना, ठीक है,
रिपब्लिक ऑफ चाइना। और हिस्ट्री इसकी जो है कि वहाँ से ये स्प्रेड हुई है इनटू फ्रांस 1740 में, इनटू इंग्लैंड 1790, और ऑस्ट्रिया है 1875। ठीक है। जो फर्स्ट स्टडी है सोयाबीन की यूएसए में, वो रिपोर्ट हुई है 1804 में। ठीक है। और ब्राज़ील जो है उसमें 1882 में। ठीक है। पाकिस्तान में जो है वो अर्ली 1960s में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया फ्रॉम यूएसए फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। ठीक है। तो अब इसकी जो बाकी चीज़ें हैं उनकी तरफ जाती हैं, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा इसको बॉटनी प्लस इसका जो ओरिजिनल हिस्ट्री है उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। बॉटनी ये है कि ये लेग्यूम क्रॉप है। अगर ये लेग्यूम क्रॉप है, डाइकाट है विद टैप रूट सिस्टम दैट कैन रीच साइल अप टू अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। आल दो कि जो लेटरल स्प्रेड है वो ज़्यादा होगा 0 से 30 सेंटीमीटर पहली जो लेयर्स हैं उनमें। उसके बाद अगर हम इसकी प्लांट हाइट की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन के क्रॉप आइदर सीड क्रॉप है या फाडर क्रॉप है। तो अगर सीड क्रॉप है, ग्रेन क्रॉप है, उसकी आप कह लो कि जो हाइट है वो तकरीबन 75 सेंटीमीटर तक होती है, 2.5 फुट तक। जो फाडर पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं बाज़ वक्त, वो 200 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। स्टेम जो इसका है वो हेरी है, राउंड है, और उस पर प्रोफ्यूज नोड्स हैं। 8 से 24 नोड जो हैं वो प्लांट पे मौजूद हो सकते हैं। लीव्स जो हैं ट्राइफोलिएट, स्मॉलर, ओवेट, और उन पे भी हेयर्स जो हैं वो होते हैं। उसके बाद इसकी जो फ्लावरिंग है, फ्लावर इसके टिपिकल जो एक लेग्यूम की शेप होती है स्मॉलर, उस शेप में है, और वाइट या पर्पलिश हो सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड ये क्रॉप है। और इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 से 10 सेंटीमीटर जो है उनकी लेंथ जो है वो होगी। और जो ग्रेन या सीड का कलर है इसका, उसमें बड़ी वेरिएशन है। उसमें डिफरेंट जो हमें ऑप्शंस जो हैं वो मिलते हैं कि वो आप कह लें कि वो ब्लैक लेके ब्लैक हैं, ग्रीन हैं, ताकि जो बाई कलर हैं, बाई कलर से मुराद है कि 2 डिफरेंट कलर्स जो हैं उनमें जो है ये अवेलेबल होंगे। ठीक है, ग्रीन, येलो, ब्राउन, ब्लैक। ठीक है। और सीड इसका आप कह लें कि वो भी ओवल शेप जो है वो होगा, स्फेरिकल होगा, फ्लैटेंड, या फिर ओवल शेप में जो है वो ये हमें मिलता है। अगर हम इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करें तो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, और वहाँ से आप कह लो कि 17 और 18 जो सेंचुरी है उसमें इसका जर्नी है टुवर्ड्स यूरोप, फ्रांस में। ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ तक ये पहुँचा है, ये हमारे पास 1960s में इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया था, इसी वजह से इसको नॉन ट्रेडिशनल ऑयल सीड कहते हैं। हमारे पास ये आया है फ्रॉम यूएसए। तो जो 18 सेंचुरी है उसमें ये फ्रांस में इसकी हिस्ट्री मिलती है, इंग्लैंड में है, और ऑस्ट्रिया में। यूरोप में इसकी ग्रोथ जो है वो वहाँ पे इस पे एक्सपेरिमेंट जो यूएसए था वहाँ पे पहला जो इसका जिक्र मिलता है वो 1804, 1804 में। तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स यानी कि आबो हवा की जो ज़रूरियात हैं इसकी वो क्या हैं। ठीक है। तो सोयाबीन जो है उसको वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स जो हैं उसमें ग्रो करवाया जा सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम सॉइल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन जो है वो 5 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस हैं। यानी कि अगर सोयाबीन के सीड ने उगना है तो टेम्परेचर की रेंज आप देखें कि 5 डिग्री सेल्सियस जो लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट जो है वो 40। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 40 डिग्री सेल्सियस बड़ा हाई टेम्परेचर है। और मोस्ट प्लांट टिश्यूज़ जो हैं, यानी कि जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं, मास वाइज जो डेजर्ट वेजिटेशन है या चंद एक एक्सेप्शनल क्रॉप प्लांट्स, 45 डिग्री सेल्सियस पे टिश्यूज़ जो हैं प्लांट की डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसकी कोई रीज़न हो सकती है कि 45 डिग्री सेल्सियस पे पौधों के साथ क्या होता है कि वो सर्वाइव नहीं करते? कोई रीज़न आती है ज़हन में? सर उनका वैक्यूल जो है वो ब्लास्ट हो जाता होगा एक्सेसिव हीट की वजह से। बेटे उनकी जो मेम्ब्रेन्स है ना, उनमें जो लिपिड्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। पहला जो फैक्ट आता है वो मेम्ब्रेन्स पे, यानी कि उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें जो लिपिड्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। जो आप कह लें कि फिर उनकी जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो उनमें ज़्यादा वाटर लॉस होता है। फिर वाटर लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्टोमेटा जो है पौधा क्लोज करता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको फिर हीट शॉक जो है वो एक्सपीरियंस करता है। उसको कह लो कि जिस तरह आपको गर्मी लग जाती है एक दफ़ा,
तो हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो वो हीट स्ट्रोक वाली कंडीशंस जो है वो आती हैं। बाकी ऑर्गेनेलिस जो हैं, वैक्यूल वगैरह बाकी सारी चीज़ें, उनको भी डैमेज जो है आता है। तो मोस्ट प्लांट टिश्यूज जो हैं वो 45 डिग्री सेल्सियस पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन जो ड्राई सीड्स हैं वो 120 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं, खासकर आफ्टर फॉरेस्ट फायर्स वगैरह जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें। उसके बाद पोलन्स जो हैं वो 70 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं, और हमारी जो टिश्यूज़ हैं वो 45 डिग्री सेल्सियस तक। उनमें भी वेरिएशन है, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनकी टॉलरेंस ज़्यादा है, जो टेम्परेट जो हैं, जो ठंडे इलाकों की है, उनकी टॉलरेंस कम है। तो अदर जो थिंग है दैट इज़ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर जो है आप कह लें कि दो क्रिटिकल स्टेजेस होंगी सोयाबीन की, जिनमें मॉइस्चर बड़ा एसेंशियली रिक्वायर्ड है। पहली है जर्मिनेशन, दूसरी है पॉड फिलिंग। पॉड फिलिंग से मुराद है कि जब इसकी फलियों के अंदर दाने की भराई का अमल जो है वो जारी होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट मॉइस्चर ड्यूरिंग पॉड फिलिंग पीरियड इज़ क्रिटिकल। अगर वहाँ पे नहीं आता मॉइस्चर आने पे, वहाँ पे खुश्क साली है, वहाँ पे ड्राउट है, वहाँ पे वाटर डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे जो दाना है वो अपना प्रॉपर जो साइज़ है वो अटेन नहीं करेगा। तो किसी भी क्रॉप के जो यील्ड कंपोनेंट्स हैं, यील्ड कंपोनेंट से मुराद है कि वो चीज़ें जो उसकी पैदावार की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं, उसमें पहली चीज़ है नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया, यानी कि उसके पौधों की तादाद क्या है। फिर इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ पार्ट्स, के फलियां कितनी हैं पौधों पे। फिर है कि बेटे अब इन जैसे लोगों के लिए, नवीद इकबाल के लिए क्या लफ्ज़ मैं यूज़ करूं? कोई पढ़े लिखो वाली सेंस नहीं है इन लोगों में। तो नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्ट्स पर प्लांट के एक, आप कह लें कि मीटर स्क्वायर मीटर में कितने पौधे हैं, एक पौधे पे कितनी फलियां हैं। एंड नंबर ऑफ सीड्स पर पार्ट, के एक फली में कितने सीड्स हैं। फिर आता है 100 सीड वेट, कि इसका सीड इंडेक्स क्या है, यानी कि टेस्ट वेट क्या है, 100 दानों का या 1000 दानों का वजन कितना आ रहा है। तो उससे हम जो है वो यील्ड जो है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइकवाइज वीट में है ना, वीट के यील्ड कंपोनेंट है कि नंबर ऑफ जो है आप कह लो फर्टाइल टिलर्स, या नंबर ऑफ स्पाइक्स पर यूनिट एरिया, फिर उसके आप कह लो कि ग्रेन्स पर स्पाइक कितने हैं, और फिर उसका 1000 ग्रेन वेट कितना है। वो सारे उससे हम यील्ड जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जो हम यील्ड एस्टिमेट करते हैं वो यूजली हायर साइड पे होती है। वो इसलिए कि हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि पूरे 10,000 जो स्क्वायर मीटर है, जो हेक्टेयर का एरिया है, या एकड़ का जो एरिया है 4000 स्क्वायर मीटर, उसमें इसी तरह पौधों की पैटर्न यूनिफॉर्म है, हालांकि वो नहीं होता। तो उस वजह से हमारी जो एस्टिमेटेड यील्ड है वो यूजली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल यील्ड। तो इसमें दो मैंने कहा कि स्टेजेस क्रिटिकल हैं जहाँ पे मास्टर सप्लाई चाहिए। पहली है उगने के लिए जर्मिनेशन, और दूसरी है आप कह लो कि पार्ट फिलिंग। जिन लोगों को जर्मिनेशन का नहीं पता, emergence and development from seed embryo of those essential parts which for the kind of seed being tested indicates its ability to develop into a new plant। ये एक ISTA की इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी की डेफिनेशन है। इससे अगर हम आम फार्म जबान में करें कि सीड की एबिलिटी टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स, और जो एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं रेडिकल और प्लोम्यूल वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वाटर स्ट्रेस जो है ड्यूरिंग फ्लोरल इनिशिएशन के, जब फ्लावरिंग कमेंस हो रही है, पोलिनेशन हो रही है और सीड डेवलपमेंट, वहाँ पे मॉइस्चर डेफिशिएंसी जो है वो हार्मफुल होगी और यील्ड जो है अफेक्ट होगी। जो एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है वो है 600 टू 1000 मिलीमीटर करें इसको। यहाँ पे ये टाइपो है, इसको मैं अपने पास भी सही करता हूँ, आपको फाइल में सही करके इसको मिलीमीटर, रेनफॉल जो है वो मिलीमीटर्स में होगी। जो हाइट अबव सी लेवल है, जिसको एलिवेशन कहते हैं, सतह समंदर से बुलंदी कहते हैं, वो मीटर्स में होगी। अदर जो एस्पेक्ट है इसका वो है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड से मुराद है रोशनी का दौरानिया। तो लैटिट्यूड, ठीक है, एंड टाइम ऑफ द ईयर, जिसको सन डिक्लिनेशन कहते हैं, वो डिटरमाइन करता है फोटो पीरियड। यानी कि अब आप देखें कि गर्मियों और सर्दियों में जो दिन छोटे होते हैं, या धूप का जो दौरानिया है वो चेंज होता है, वो अर्थ की जो रोटेशन है अराउंड सन, तो उससे
तो वो फोटो पीरियड जो है उसको अफेक्ट करता है और कंसिक्वेंटली जो टेम्परेचर है उसको। तो सोयाबीन इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट। अगेन जो है यहाँ पे आपने इस स्टेटमेंट को आपने पिन पॉइंट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट जो है स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज व्हाट्सएवर। तो फ्लावरिंग जो है इसकी प्रमोट होती है बाय डे लेंथ शार्टर देन द क्रिटिकल मैक्सिमम, ठीक है, ऑल दो के वैरायटी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हमें मिलेंगे। जो एक्चुअल कंट्रोलिंग फैक्टर होता है जब हम कहते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि वो लॉन्ग जो नाइट्स हैं उनको फॉलो करती है कोई भी चीज़, यानी कि जो लॉन्ग डे है वो शॉर्ट नाइट्स, यानी कि रिवर्स हो जाएगा ना। तो एक्चुअल कंट्रोलिंग फैक्टर जो होता है वो लेंथ होती है अनइंटरप्टेड डार्कनेस की, जिसको निक्टो पीरियड जो है वो कहते हैं। तो जो फोटो आप कह लें कि पीरियोडिक सेंसिटिव वैराइटीज ऑफ सोयाबीन अडॉप्टेड टू अ नैरो लैटिट्यूड जो रेंज है, ठीक है, उसमें तो 200 से 250 किलोमीटर बाद जो है उनमें वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाती है फ्लावरिंग बिहेवियर में, अगर बेल्ट में उसी में हम ट्रेवल करें तो जो साइल है, साइल की जब हम बात करते हैं, साइल का मतलब है अपर वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डिके आर इंटरमिंगल्ड, के जिसमें उनकी बाकियात वगैरह फिर रिसाइकल होती हैं। और साइल जो है दिस इज़ अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। तो गुड साइल जो है, ठीक है, वो दरकार है, फर्टाइल लोमी साइल, ठीक है, रेतली नहीं, ठीक है, जरखेज मैरा ज़मीन जो है वो चाहिए, प्रोवाइडेड दे आर वेल ट्रेंड, कि उनमें नकासी आप बेहतर है और वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नहीं है, यानी कि उनकी पीएच जो है वो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नहीं है। जब 7 से आगे प्रोग्रेस करती है वो न्यूट्रल से, तो वो फिर आप कह लो कि अल्कलिनिटी की तरफ जाती है। जब वो 7 से बिलो होती है वो एसिडिटी की तरफ जाती है, और दोनों कंडीशंस जो हैं वो हार्मफुल हैं। अब जो एसिडिक साइल होगी, यानी कि जिसमें आप कह लो कि पीएच लेस की तरफ जा रही है, 7 से बिलो जा रही है, वहाँ पे जो नोडुलेशन है, ठीक है, रूट्स पे नोड्यूल जिन्होंने बैक्टीरिया जो है उनकी कॉलोनीज जो बननी है, वो प्रोसेस स्टॉप होता है, वो रुक जाता है। और आल्सो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है। तो अदर जो एस्पेक्ट है इसका कि सीड बेड प्रिपरेशन, सीड बेड प्रिपरेशन से मुराद है ज़मीन वगैरह की तैयारी जो है। तो 2 to 3 प्लोइंग जो है फॉलोड बाय प्लैंकिंग जो है वो सफिशिएंट है इसके लिए टू गेट ए प्रॉपर टिल्थ। जब वर्ड टिल्थ आएगा ये वाला, इसका मतलब होगा कि कंडीशन ऑफ द सॉइल आफ्टर टिलेज, के ज़मीन की तैयारी के बाद उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, वो ग्रैनुलर है, वो को स्ट्रक्चर है, वो फाइन स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि उसकी फिजिकल कंडीशन आफ्टर लैंड प्रिपरेशन आफ्टर टिलेज ऑपरेशन वो क्या है, उसको हम जो है वो टिल्थ का नाम जो है वो देते हैं। ये क्लियर है सबको? टिल्थ जो है यहाँ कोर्स होगी या फिर फाइन होगी। फाइन से मुराद है कि ज़मीन जो है वो बड़ी फाइन तैयार हुई होगी, उसको रूटावेटर वगैरह लगा होगा। कोर्स से मुराद है कि वो मोटे उसके कह लो कि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है वो उस फॉर्म में हमें जो है वो नज़र जो है वो आएगी। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। सोयाबीन के हवाले से आज हमारी जो डिस्कशन है उसके हवाले से जो है वो कोई बात, बॉटनी, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ओरिजिन हिस्ट्री है, साइल की रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें कोई वर्ड ऐसा हो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो उसकी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी अली। सर वो में लाइट चलेगी है, चार्जिंग चलेगी है, ओहो, तो आप कोड बता दें अटेंडेंस का, कोड मैं अटेंडेंस लगा लूँ काइंड प्लीज। सर मैंने एक क्वेश्चन करना था। बेटे करें, मैंने क्वेश्चन के लिए रुका हुआ हूँ यहाँ पे। सर वो आपने एक लाइन बोली थी, इनडिटरमिनेट टाइप फ्लावर अर्लियर देन डिटरमिनेट टाइप, इसका मतलब है कि जो इनडिटर्मिनेट टाइप वैरायटीज़ हैं जिनमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ साथ साथ चलती है, ठीक है, उनमें फ्लावरिंग अर्ली आती है एज कम्पेयर टू डिटर्मिनेट वैरायटीज़। जब मैं डिटर्मिनेट वैरायटीज़ कहता हूँ या कल्टीवर्स कहता हूँ, उसका मतलब ये है कि जिनमें पहले वेजिटेटिव फेस होती है और उसके बाद जाके उनकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। जिस तरह गंदम है, पहले वो एक ख़ास
स्टेज तक अपनी वेजिटेटिव पत्ते वगैरह निकालती है, उसके बाद जाके उसका सीटा निकलता है। जज़ाकल्लाह। ये हमने जो ग्रोथ हैबिट वगैरह की बेस पे हमने स्पीशीज़ को जो क्लासीफाई किया था, हमारा क्लासिफिकेशन का चैप्टर होगा, उसमें आप जो है वो चीज़ों को देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। पासवर्ड जो है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। टू स्टूडेंट्स हैं जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? ये शार्ट डे और लॉन्ग डे जो है कि बेस ऑन देयर, जो आप कह लो कि फोटो पीरियड की बेस पे जब हमने क्रॉप्स को क्लासिफाई किया था तो हमने उनको लॉन्ग और शार्ट डे में और डे न्यूट्रल प्लांट्स में जो है हमने क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो किसी और का कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? एनीवन एल्स? अब्दुल कयूम, फैजान मोहिउद्दीन, आपको आवाज़ आ रही है अब? आपका आई थिंक इंटरनेट का इशू था, बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही थी। अब आपको आवाज़ आ रही है गुलाम मोहिउद्दीन? जी सर, जी सर, आ रही है। ठीक, अच्छा आगे बढ़े या किसी का कोई क्वेश्चन जो है इसमें? अच्छा, अब एक चीज़ जो है, मैंने वो किसी और सेक्शंस के नोट्स वगैरह देखे, उन्होंने एक टेबल सा दिया हुआ है, उसमें आगे लिखा होगा कि 2 to 3 प्लोइंग्स बस, फिर आगे लिखा होगा 15 से 20 किलोग्राम सीड, कोई इस तरह की उनकी कीज थी या पता नहीं क्या था वो। फिर उसमें सोइंग डेट आ जाएगी, आगे लिखा होगा जुलाई अगस्त या जनवरी फरवरी। तो हमने जो चीज़ों को है वो इन डेप्थ जो है वो देखना है, इन चीज़ों को पढ़ना, सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इनसे गो थ्रू हो गया आपको एडिशनल बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लगेंगी, बजाय वो की वाला जो सिस्टम है उसको मैं डिस्करेज करता हूँ। वो जितना मुख्तसर याद करेंगे उतना मुख्तसर आपका नॉलेज जो है वो रहेगा। तो ये जो नोट्स जब तैयार होते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें, आप कह लो कि सोर्सेज को कंसल्ट करके तो फिर वहाँ से चीज़ें हम डालते हैं, तो इनको पढ़ना है एटलीस्ट। तो उसमें से फिर आप अपनी फर्दर जो भी आपको आसानी हो, कोई भी क्रॉप जब आपने तैयार करनी है, कोई भी क्रॉप, आपको उसका बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली, उसकी बॉटनी, उसकी हिस्ट्री, उसके बाद उसकी क्लाइमेटिक और सॉइल के रिक्वायरमेंट्स, फिर उसके बाद उसकी लैंड प्रिपरेशन का प्रोसीजर, स्टेप वाइज चलते जाएंगे कि ज़मीन की तैयारी ऐसे होगी, फिर उसका सोइंग टाइम ये है, फिर उसका सोइंग मेथड ये है, यानी कि वक्त काश्त, ठीक है, तरीका काश्त, उसके बाद उसका शरह बीज यानी कि सीड रेट ये है, फिर उसके बाद आप कह लो कि उसकी इंटरकल्चरिंग क्या है, उसमें वेडिंग कैसे होगी, उसको इरिगेशन का स्केड्यूल क्या है, आबपाशी कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन यानी कि उसमें खादों का इस्तेमाल किस तरह है और कब कब है, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स क्या हैं, फिर उसका हार्वेस्टिंग जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, कितने दिन बाद होगी, कितने आप कह लो कि पत्तों का रंग बदल जाए, कोई 75% पार्ट्स पक जाएं, किसी के 90% स्पाइक चेंज हो जाएं, क्या क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया की बेस पे जो है उसको हमने हार्वेस्ट करना है। फिर हार्वेस्टिंग के बाद उसकी थ्रेशिंग के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कितने दिन हमने धूप लगवानी है, कितने % मॉइस्चर हो, ठीक है, और स्टोरेज के लिए सेफ लिमिट क्या है मॉइस्चर की। इन चीज़ों को आपने कंसीडर करके कोई भी क्रॉप आप इन ग्राउंड्स पे तैयार करेंगे, आप इन पॉइंट को वन बाय वन जो है देखते जाएं, तो आपको कोई भी क्रॉप तैयार करने में उसकी एडिशनल चीज़ है कि उसको जो फसली तरतीब है या क्रॉप रोटेशन है, उसमें उस क्रॉप को किस तरह फिट इन, उसके आगे और पीछे कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो आ रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी बड़ी क्रिटिकल है आपके लिए। तो अगेन हमारे पास जो है ये क्रॉप जो है वो 2 सीजन में लगती है। अगर हम अब जो हमारी प्रीवियस क्रॉप्स हम पढ़ के आए हैं, तो आप ऐसी क्रॉप्स के नाम बता सकते हैं जो 2 मुख्तलिफ सीजन्स में लगती हों? जी, शुगर केन, कॉटन, कॉटन का बेटे, सनफ्लावर, हाँ सनफ्लावर है, शुगर कैन है, और आपका मेज। मेज, मेज यानी कि वो 2 सीजन्स में जो है वो आ रही थी।
तो यहाँ पे जो आप कह लो कि इसकी जो ऑटम क्रॉप है, ठीक है, वो बेसिकली जो पंजाब में है वो मिड जुलाई से एंड जुलाई, उनके जो जुलाई का आप कह लो कि फर्स्ट फोरनाइट है वहाँ से वो स्टार्ट होके एंड ऑफ जुलाई तक ये। और जो सिंध है, क्योंकि उनमें टेम्परेचर पहले राइज होता है, वहाँ पे गर्मियाँ पहले आती हैं, तो उसमें जो है यहाँ पे भी एच ऐड होगा सिंध में। तो मिड जून टू मिड जुलाई जो है वो उनका टाइम जो है वो होगा। तो जो स्प्रिंग क्रॉप है वो है मिड जनवरी टू फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी सिंध के लिए, और हमारे यहाँ पे है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी टू फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, यानी कि बड़ी नैरो प्लांटिंग विंडो है इसकी। तो इसका जो सीड रेट है, ठीक है, वो है 80 to 100 kg पर हेक्टेयर। अब अगर मैं इसको 2.5 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास एकड़ की चीज़ें जो है वो आ जाएंगी, लेकिन जो हमारी राइटिंग है एग्रीकल्चर की उसमें केजीज पर हेक्टेयर या टन पर हेक्टेयर जो है वो यूज़ होते हैं। तो एज मच एज 20 to 40 प्लांट्स पर मीटर ऑफ रो, यानी कि 1 मीटर लंबी जो कतार है, ठीक है, उसमें हमें 20 to 24 प्लांट्स जो हैं वो अगर हैं तो वो उसका मतलब है कि पौधों की तादाद बराबर है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो जाहिर करते हैं कि वाइड रेंज ऑफ प्लांट पॉपुलेशंस फॉर अ पार्टिकुलर रो स्पेसिंग, इसकी को पैदावार में कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जो लो पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लो पॉपुलेशन हैं, दे रिजल्ट इन लो पार्डिंग हाइट और एक्सेसिव ब्रांचेस, ठीक है, बट गुड लार्जिंग रेजिस्टेंस, यानी कि गिरने के खिलाफ अलबत्ता उनमें मुदाफ़त जो है वो होगी। कंट्रेरीली या कन्वर्सली जो हाई प्लांट पॉपुलेशन है वो इंक्रीज लार्जिंग, क्योंकि पौधे आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। उनमें पार्डिंग की जो हाइट है वो बढ़ती है और उनमें ब्रांचिंग जो है फिर वो कम होती है, क्योंकि स्पेस के लिए कंपटीशन जो है वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। जनरली जो सोयाबीन है अगर उसको नैरो रोज में, यानी कि क्लोजली जो है स्पेस्ड क्रॉप रोज उनमें कास्ट किया जाए यार, हाई यील्डिंग बिकॉज दे कैप्चर मोर ऑफ द सन एनर्जी, ठीक है, विच ड्राइव्स फोटोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द प्लांट। लेकिन अगर आपकी वैरायटीज जो हैं वो टाल हैं, टाल का मतलब है दराज कामत हैं, और बुशी टाइप हैं, यानी कि उनमें ज़्यादा ब्रांचिंग है, तो फिर वाइडर रो स्पेसिंग जो है वो हमें यूज़ करनी जो है वो पड़ सकती। तो यहाँ तक इसको हम देते हैं स्टॉप। लास्ट 5 मिनट्स जो हैं उसमें अब असाइनमेंट सब लोगों को क्लियर है कि कैसे बनेगी। किसी को सर असाइन, एक और बात बता दें। जी जी क्लियर तो है, बट वो सर क्या कहते हैं उसकी कंजम्पशन भी लिखनी है सारी। क्या लिखनी है? कंजम्पशन मींस लेंगे वेट की पूरी कंजम्पशन लिखनी है या सिर्फ उसकी प्रोडक्शन रेंज और कॉस्ट रेंज यही लिखना है सिर्फ? उसकी प्रोडक्शन कास्ट में भी मैंने सिर्फ ज़मीन की तैयारी की पूछी हुई है, टिलज की, मैंने पूरी कास्ट नहीं पूछी हुई। और मैंने आपको उसका सोर्स बता दिए थे कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उस पर अवेलेबल है। आप जो यूट्यूब के चैनल्स हैं रिप्यूटेड, ठीक है, जिस तरह अयूब एग्रीकल्चर सर्च का है पंजाब और गवर्नमेंट। सबमिट करवाने में मुश्किल हो रही है, सबमिट हो ही नहीं रही। क्यों? ये एलएमएस पे सेव चेंजेस करना है देन सबमिट होगी। हाँ जी, जो भी आपका है, ये अब स्टूडेंट के इंटरफेस जो है, मेरे पास जो इंटरफेस आ रहा है वो इंटायरली डिफरेंट है किसी स्टूडेंट जिन्होंने पहले सबमिट किए हैं, तो उनसे आप पूछो फिर, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सबमिशन की स्टेटमेंट है उसको आपने एक्सेप्ट करना आई थिंक, तो उसके बाद जाके फिर वो जो है वो आपको सबमिट जो है वो वहाँ पे होती है। ठीक है, इसको कराएं। अगर कोई आपके पास ट्रबल शूटिंग आती है मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं फिर उसको देख लूँगा कि वो क्या चीज़ है। और सर वो प्रैक्टिकल कॉपी में सैंपल्स लगा दें साथ, जैसे हाँ जी, जो सी हाँ भी जी, हाँ जी, क्रॉप। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आपने उसके सैंपल लगा के उसका इंग्लिश नेम, उसका बोटेनिकल नेम और उसकी फैमिली जो है वो आपने लिखनी है।
सर मैंने प्रैक्टिकल नोटबुक में सैंपल मुझे हर किसी के नहीं मिले तो मैंने हैंड ड्रॉन पिक्चर्स बनाए हैं। बेशक उनमें कलर कर दिए कि वो लगेंगे असल में वैसे ही। ठीक है, लेकिन सैंपल आपके पास होने चाहिए, या आपको आइडेंटिफिकेशन में जो है वो हेल्प करेंगे, अदरवाइज आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम होगा आइडेंटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव में। जी अच्छा जी, कोई बंदा मुझे बताएगा अब तक हमने कितनी क्राफ्ट्स पढ़ ली हैं? जी सर मुझे याद है। जी, 9 पढ़ लिए सर। वीट पढ़ ली हमने, गंदम अनाज की बात करें, माइस, राइस पढ़ कॉटन। लिया और मेज पढ़ लिया, यानी कि सीरियल्स में हमने 3 पढ़ लिए, वीट राइस मेज, जी सर। 3 हो गए। अच्छा जी जी, फाइबर क्राफ्ट्स में हमने कॉटन पढ़ ली, 4 हो गई। शुगर क्राफ्ट्स में हमने शुगर कैन पढ़ लिया, शुगर 5 हो गई। अच्छा जी, ऑयल जी सीड सर। में हमने रेप सीड एंड मस्टर्ड पढ़ ली, 6 हो गई। ग्राउंड नट पढ़ ली, ग्राउंड नट 7 हो गई। सनफ्लावर पढ़ लिया, हाँ 8 हो गई। 9वीं आज आप सोयाबीन स्टार्ट की है, ठीक हो गया। चिकपी और लेंटिल आपके एक और भी पढ़ ली, एक चिकपी और भी पढ़ ली सर, चिकपी। चिकपी वगैरह जो है उनको आपने वो किया, लेंटिल को। तो हमारे पास काफ़ी क्रॉप्स जो हैं वो हमने जो हैं वो तकरीबन लेग्यूम्स भी, ऑयल सीड भी, सीरियल्स भी, वो हमने जो है वो कवर किया। आखिरी जो हमारी होगी वो ग्रीन मनोर क्रॉप्स जो हैं या फॉडर क्रॉप्स जो हैं उनको हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, आल दो के। सर अच्छा ग्रीन कल, ग्राम भी पढ़ा है। हाँ जी, सर ग्रीन ग्राम भी पढ़ा है। मूंग बीन, सर रैप सीड और मस्टर्ड भी पढ़ लिया। हाँ जी, वो मैंने शुरू में कहा है कि वो हमने स्टार्ट में पढ़ा था और इस उम्मीद से पढ़ा था, हाँ जी, इस उम्मीद से पढ़ा था कि शायद अगर आप यहाँ हो तो क्योंकि उसका सीजन था सरसों का, तो हम उसको दिखा भी सकें आपको। तो जो प्रैक्टिकल है उसके कुछ लिंक्स दिए गए हैं, उनमें उनको कल देख के आना, ठीक है। नर्सी रेजिंग के हैं, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट के हैं, ग्रीन मेनोरिंग के हैं। तो उस पर बहस करेंगे कि ग्रीन मेनोरिंग जो है क्यों की जाती है, साइल को इसका क्या फ़ायदा है, उसमें यूट्यूब्स के लिंक हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप देखिएगा। तो असाइनमेंट अब सब लोगों की रेडी है, असाइनमेंट अब सब लोगों की रेडी है ऑलमोस्ट, या किसी को कंफ्यूजन है उसके बनाने में? जी, किसी को सेकंड असाइनमेंट कैसे बनानी है उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि उसमें से पूछा क्या गया है, वो सबको क्लियर है?